मक्का के मुशरिकों में से उठाकर रोमन और पर्शियन एम्पायर पर ऐसे दे मारा कि दोनों सल्तनतें इनके कदमों तले आ गिरी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है साजिद। मेरा नाम है फहद। तो आज की इस वीडियो हम ये देखेंगे कि जैसा कि आपको पता है खालिद बिन वलीद पहले काफिर थे और फिर वो मुसलमान हुए, और उनका ईमान का जज्बा और उनका लड़ने की ताकत, यहाँ तक कि वो काफिरों के ऊपर इस तरह से अटैक करते थे कि काफिर भी एक बार डर के भाग जाते थे। यहूदी जो कि उस दौरान जबकि आपको पता है जंग होती थी, जहाद चलता था। आज के दौर में मुसलमान तो वैसे ही मतलब कि जहाज से हट गए हैं, बिल्कुल ही दूर हो गए हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को चाहिए कि फिर से एक बार जहाज शुरू करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसके अंदर आपको खालिद बिन वलीद के बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात आपको मिलेंगे देखने को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स गो। दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर के नौजवानों में तारीख इस्लाम में दिलचस्पी ना के बराबर है। इस नई नस्ल को इस्लाम की तारीख पढ़ने में बोरियत महसूस होती है। हालांकि हर दौर की नस्लों को अपने इतिहास को पढ़ना निहायत ही जरूरी होता है, ताकि वो अपने तारीखी अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और आने वाली नस्लों के लिए अपना और अपने दीन का नाम रकम कर सकें। मगर आज बहुत अफसोस होता है कि जिस दौर में दुश्मन मुसलमानों के इतिहास को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, आज उसी दौर में मुसलमान गहरी नींद में सोया हुआ है, और जब जागता है तो हाथ में मोबाइल, स्क्रीन पर टिकटॉक और दिमाग में मुजरे चल रहे होते हैं। लोग सोचते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, मगर ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम सिपाही सालार के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी बहादुरी और पैंतरेबाजी की दाद गैर मुस्लिम तक दिया करते थे, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका जन्म मक्का में सन 592 ईस्वी में हुआ था। इनके वालिद, जिनका नाम वलीद था, मक्का के नामवर और मालदार शख्सियतों में से एक थे। अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का के मुशरिकों में से उठाकर रोमन और पर्शियन एम्पायर पर ऐसे दे मारा कि दोनों सल्तनतें इनके कदमों तले आ गिरी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबूवत का ऐलान किया था, तब ये काफिर थे और ऐलान नबूवत के 19 साल तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम और मुसलमानों के बड़े कट्टर दुश्मन थे। हर वक्त इस्लाम को मिटाने की साजिशों में लगे रहते थे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ही निराली है, वो जिसे चाहे हिदायत दे दे। मुसलमानों और काफिरों के बीच जब जंगें हुआ करती थी, तो अक्सर जंगों में काफिरों की तरफ से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही फौज की सिपाही सालारी करते थे। आपने बारहा बुखारी मुस्लिम की वो हदीस तो जरूर सुनी होगी कि गज़वाए ओहद में मुसलमान जीती हुई जंग हार गए थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबाओं को पहाड़ी पर पहरेदारी के लिए भेजा था। मगर जब उन सहाबाओं को ऐसा लगा कि हम जंग जीत गए हैं, तब उनमें से कुछ सहाबा पहाड़ी से नीचे उतर आए थे। इसी का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों पर पहाड़ी के रास्ते से फिर से हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों को संभलने तक का मौका न मिला और मुसलमान अपने हाथों ही जंग हार गए। इसी जंग में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक भी शहीद हुए थे। ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से ही हुए थे, मगर वो उस वक्त काफिर थे। और इस जंग के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके लिए बद्दुआ भी है कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया हो। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और ही मंजूर था। फतह मक्का के बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी परेशानी में थे, और इनकी परेशानी की वजह थी इस्लाम की हर रोज बढ़ती हुई ताकत। वो ये सोचते रहते कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है, तब हमेशा काफिरों को अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के बावजूद मुंह की खानी पड़ी है। कभी कभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचते कि क्या मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत मौजूद है, और क्या वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इसी सोच में डूबे रहते, तभी उनके बड़े भाई का खत उनको मिला, जिसमें लिखा था कि ए खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में मुझसे सवाल किया है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाओ,
اس خط کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا روب پڑا کہ وہ فوراً مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف ملک شام میں جو آج کا سیریا ہے اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا ایک خط کے ساتھ۔ اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ دوستو یہ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواح کو اپنا امیر بنا لینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنی مرضی سے کسی کو بھی امیر بنا لینا۔ دوستو جب یہ تینوں صحابی شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی کمان اپنے ہاتھوں میں سنبھالی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر ڈالے۔ ان کی بہادری کو دیکھ دشمن بھی حیران و کن ہو گئے تھے۔ یہ جنگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے جیت لی تھی، اور پھر یہ جنگ غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جوش کے ساتھ لڑے، ایسی بہادری کے ساتھ لڑے کہ دشمنوں کو دھول چٹا ڈالی۔ اس جنگ میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھوں سے ٹوٹی، 9 تلواریں۔ دوستو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو کیا کہنے۔ دشمنوں کی صفوں میں گھس کر ایسے لڑتے کہ دشمنوں کے سروں کی لائنیں لگ جاتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک یادگار جنگ ہے جنگ یمامہ، جو منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب کے ساتھ آپ نے لڑی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی آزمائش والی جنگ تھی۔ اس بار مسلمانوں کا پالا بڑی زنگزو قوم سے پڑا تھا۔ 40 سے 60 ہزار تک کا لشکر تھا مسیلمہ کذاب کے پاس، مگر شیر کو کبھی گیدڑوں کی طاقت سے ڈر نہیں لگا کرتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں جنگ لڑی گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیترے بازی نے مسیلمہ کذاب کی فوج میں ایسا خوف پیدا کیا کہ وہ پیٹھ دکھا کر بزدلوں کی طرح اپنے محلوں میں جا کر چھپنے لگے۔ مسیلمہ کذاب مارا گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جنگ یمامہ مسلمان ہارنے والے تھے، کیونکہ دشمنوں نے ایک ساتھ 700 حفاظ کو شہید کر ڈالا تھا، مگر اچانک ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی دشمنوں کے قافلوں میں گھس کر دشمنوں کو مارنے لگے، جس سے دشمنوں کی فوج خوف کھا کر پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کو ہر جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان یہ سوچنے لگے کہ بنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو اس سوچ کو مٹانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن زرع کو آرمی چیف بنا کر جنگ میں بھیج دیا۔ مسلمانوں میں باتیں شروع ہو گئی کہ یہ عمر نے کیا کیا، اب مسلمان اتنی بڑی فوج کا سامنا کیسے کرے گا، مسلمان ہار گئے تو؟ مگر مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے جنگ یرموک فتح کر لی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور بولے کہ خدا کے لیے میں تم میں سے یہی چیز تو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فتح خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کل کو خالد نہیں رہے گا تو کیا تم سمجھتے ہو اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 200 جنگیں لڑی ہیں اور وہ دنیا کے پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ یہاں تک کہ کافروں کی طرف سے لڑی گئی جنگ احد میں بھی ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ ان کی پرورش تلوار کے سائے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اسلام اپنانے کے بعد 7-8 سال تک کافروں سے لگاتار جنگیں لڑی اور اسلام کے لیے نئے نئے ملک حاصل کرتے گئے۔ اپنے آخری وقت میں یہ بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ صحابہ کرام ان کے آس پاس کھڑے ہیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں
कि आप क्यों रो रहे हैं? तो आप फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ तलवारों नेज़ों के निशान ना हो। मैंने इतनी जंगें लड़ी और आज मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तर पर मर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जंग में शहीद का दर्जा हासिल करूँ, मगर ऐसा ना हुआ। साहबा फरमाते हैं कि ए खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया है। अगर आप जंग में मरते तो लोग कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर है कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अगर जंग में मौत आती तो मुझे आती, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, ये वो सहाबी थे जिन्होंने इतनी जंगें लड़ी कि काफरों को हर जंग में काफरों को शिकस्त दी। ये बहुत बड़ी बात है एक सहाबी के। कभी हारे भी नहीं थे और कभी हारे भी नहीं थे। और इतनी ईमान की ताकत देखें, पहले काफिर, उसके बाद फिर मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बाद इतना ईमान का जज्बा, इतनी ताकत अल्लाह ने दे दी कि वो देखें कि 7 तलवारें टूट गईं मगर वो शहीद नहीं हुए। ये भी उनकी अल्लाह की तरफ से एक मदद आ रही थी कि अल्लाह उनको शहीद करना ही नहीं चाह रहे थे, जबकि 7 तलवारें टूटना कोई आम बात नहीं। उन्होंने बताया बहुत बड़ा वाक़या, और मतलब बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी लेकिन हार किसी में भी नहीं मानी। तो काफ़ी इनकी पूरी हिस्ट्री आपने सुनी होगी। और ऊपर से उन्होंने एक बात बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल की दुनिया जो है सोशल मीडिया में लगी हुई है। आजकल लोग टिकटॉक को ज़्यादा तरजीह देते हैं, शॉर्ट वीडियो में लगे हुए हैं, इस्लाम की बात सुनने के लिए राज़ी ही नहीं है और सुनना भी नहीं टाइम चाहते। है ही नहीं इस्लाम की बात सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने आप को इस्लाम की तरफ लाएं, अपनी दीन की तालीम हासिल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम रोज़ाना ऐसी डेली वीडियोस लाते हैं जो कि इस्लाम के ऊपर भी होती हैं। हमारे मतलब चैनल के अंदर फ़नी वीडियोस भी होती हैं, एंटरटेनमेंट भी वीडियोस होती हैं और फ़न भी होता है। और ज़्यादातर हम सहाबा के वाक़यात की, अब मज़ीद जो वीडियोस आएंगे उनमें सहाबा के वाक़यात बताएंगे, जैसा कि आज की वीडियो में खालिद बिन वलीद का था। अब नेक्स्ट हम किसी और शख्सियत को उठाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।